कांग्रेस की ओर से बनाया हुआ है। और अब देखिए ये कांग्रेस की टीम, कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनको भी अब डिटेन किया जा रहा है। एक एक करके दिल्ली पुलिस को फोर्सफुल तरीके नेता हैं उन सबको बस में भरा जा रहा है। मैंने देखा कि चरणजीत सिंह चन्नी को भी इसी तरह उठा करके बस में डाला गया। अभी वहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वी.डी. सतीशन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। अंदर राहुल गांधी हैं, प्रणिति शिंदे, देखिए प्रणिति शिंदे लोकसभा सांसद। देखिए हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अब देखिए, जस्ट पैन द कैमरा, देखिए दिल्ली पुलिस कैसे कर रही है। They are treating us like terrorists। देखिए हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोगों के डिमांड के लिए, विद्यार्थियों के लिए। हम इस्तीफा चाहते हैं, हम डिस्कशन चाहते हैं, लेकिन पुलिस देखिए किस तरह। So you see, they are demanding that a discussion should be held, and we have also just accessed the, Rahul Gandhi has just posted on his social media handle. He has stated that we have marched to PM Modi's house to demand answers against young students from yesterday. Again, one more protester is being detained from here. वो सुरक्षा घेरे में पहुंचे हैं अंदर और राहुल गांधी को समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप यहां से अपने सांसदों को लेकर जाइए, लेकिन राहुल गांधी वहां पर मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का ये संकल्प है, कांग्रेस के कई सांसदों का कहना है कि वो यहां पर डटे रहेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तस्वीरें कांग्रेस पार्टी भेजना चाहती है पूरे देश में कि किस तरीके से लोकतंत्र में वो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर भी जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार जो मांग है सीजेपी की, उन स्टूडेंट्स की, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि वो पार्लियामेंट में भी डिबेट चाहते हैं और इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होना चाहिए, उनके कई सांसदों ने कहा है। और अब देखिए तस्वीरों में राहुल गांधी फिर से एक बार जमीन पर बैठने के लिए आगे बढ़े हैं और इस वक्त राहुल गांधी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मुझे ऐश्वर्या एक चीज बताइए, मुझे कांग्रेस पार्टी के नेता अचानक यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अगर पिक्चर्स में भी देखें 25 से 30 नेता तो कम से कम दिख ही रहे हैं फ्रेम में। बड़ी संख्या में नेता सांसद वहां पहुंच गए, जबकि ये पूरा एरिया हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। कैसे नहीं पता चला कि कांग्रेस के सांसद यहां मार्च करने वाले हैं? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। क्या स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस पार्टी की? बिल्कुल सुबह जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई पार्लियामेंट में, उसमें दो चीजों का फैसला लिया गया कि एक तो पार्लियामेंट को हमने चलने नहीं देना है क्योंकि लगातार लीक का मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठाना है। आप कंप्लीट करिएगा। इस वक्त रविश रंजन खड़गे जो है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे लगातार कांग्रेस के कई सांसद भी हैं। हमने देखा कि कई सांसदों को यहाँ से उठा करके उस बसों में भरा गया है और एक और सांसद को जैसे उठा करके लाया जा रहा है। ये एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसका कि किसी को अंदाजा नहीं होगा। ये एक मीटिंग हो रही थी राहुल गांधी और खड़गे साहब के घर पे, और उसके बाद एकाएक खड़गे साहब, राहुल गांधी और जितने भी उनके सांसद थे, इसमें कई सांसद जो है अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो यहाँ पे आए और एकाएक धरने। ये इस ढंग का धरना, ये जो आगे जो रास्ता है, ये जो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री निवास है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस ढंग का यहाँ पर एक कोई प्रोटेस्ट जो है वो हो सकता है। और ये एक ऐसा आप कह सकते हैं छापामार प्रोटेस्ट है एक तरह से, जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। राहुल गांधी है यहाँ पर, वो खड़े हो गए हैं, प्रियंका गांधी है उनके साथ, खड़गे साहब हैं और उनके साथ और भी ढेर सारे सांसद। इनको भी क्या हिरासत में लिया जाएगा ये अभी देखना है, लेकिन हमने देखा कि कई कांग्रेस के सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नारेबाजी हो रही है यहाँ पे केरला के। अब भी हमें बताया गया कि वी.डी. सतीशन साहब भी यहाँ पर, केरला के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो जितने भी लोगों को उसके बाद जानकारी मिली है वो सभी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए अब हमें जो मिल रही हैं वहां से लाइव। आप देखिए यहाँ पे राहुल गांधी अभी भी डटे हुए हैं, समझाने बुझाने की कोशिश, एक बातचीत दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि नहीं मानते हैं अगर कांग्रेस के नेता, तो फिर दिल्ली पुलिस क्या यहाँ पर जबरन उन्हें भी हटाती है। हालांकि कांग्रेस के अब देखिए पूर्व सीएम पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें हटाया गया है वहां से, बस में भर के भेजा गया है। लेकिन अब यहाँ जो घेरा आपको दिख रहा है, इनका क्या होता है ये देखना होगा। ऐश्वर्या,
क्या लग रहा है, बातचीत किस दिशा में जा रही है दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी के बीच? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर आपको धरना प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं है। और आप देख सकिए कि यहाँ पर कुछ कन्फ्रंटेशन भी हो रहा है। सुधा, ये सांसद है। सुधा मैम, I don't know who is he. He removed MPs with a civil dress. He's removing. He's not a police officer. He battered all the MPs. He dragged all the MPs. Then we ask he's running. Say who is he? Say who is he? की सांसद, कांग्रेस की सांसद सुधा जी हैं और उनका कहना है कि एक सिविल ड्रेस में आया और इन लोगों ने यहाँ पर, चलिए वहाँ पर परिस्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है। How they are mishandling MPs, sending the gundas by the BJP. The gunda one person with a civil dress. So many men are came and dragged the MPs, pulling the MPs. Civil dress, how can they came? Like yesterday, how they treated the students, same thing. Civil dress, so many people are here and pulling and pushing MPs here. Then we ask, he is running. मनोरंजन तो आपने देखा कि ये ये सिविल ड्रेस में होने की बात कर रही हैं, वो आरोप लगा रही हैं। ड्रेस में था वो, उन्होंने इसके साथ, और उसके बाद जब ये सांसद उनके पास गई तो वो वहां से भाग गया है। अब मैं आप सॉरी। तो यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी भी है, तो थोड़ा ध्यान से पकड़ के ये सांसदों को भी के साथ भी धक्का मुक्की हो रही है। किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि कुछ इस ढंग का प्रोटेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि फ्लैश प्रोटेस्ट आप नाम दे सकते हैं। छापामार तरीके से राहुल गांधी ने इसको अंजाम दिया है। किसी को कोई आइडिया नहीं था, सबको लग रहा था कि राहुल गांधी और खड़गे साहब मीटिंग हो रही है और उसके बाद खड़गे साहब भी यहाँ आ गए। इसका मतलब ये है कि एक राज्यसभा में विपक्ष का नेता और एक लोकसभा में विपक्ष का नेता दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, साथ हैं कांग्रेस के। वहाँ पर बहुत जो मुखर सांसद होते हैं वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे केरला के चीफ मिनिस्टर वी.डी. सतीशन भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर कई लोगों को उठा करके पुलिस की गाड़ी में रखा गया है, लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, जिसमें राहुल गांधी भी हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी भी साथ में खड़ी है। ये इनकी जो सुबह से मांग थी। राजीव शुक्ला जी आए हैं। राजीव शुक्ला जी बताएंगे किस लिए ये किसी को है, लड़कियों पे बर्बर अत्याचार हुआ है, उस पे विरोध जताने के लिए सब हो रहा है। तो ये जगह क्यों चुना? ये तो हाई सिक्योरिटी जोन क्योंकि पार्लियामेंट में जब बोलने नहीं दे रहे, पार्लियामेंट में कुछ नहीं है, तो ये भी हाई सिक्योरिटी जोन वाले हैं। लीडर अपोजिशन भी Z+ कैटेगरी के लोग हैं, तो अब इसलिए यहाँ पे कोई खतरा थोड़ा ना, इसलिए यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री जी कुछ बोले। तो आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक प्रधानमंत्री कुछ आश्वासन नहीं देते? हाँ, निश्चित रूप से इसी पे बैठे। आपकी बात कराता हूं, अभी भी ये धरना जो है वो चल रहा है। सांसदों को जा रहा है और बाकी जो सांसद अभी वो भी अंदर गए हैं, लेकिन वहां पर एक सुरक्षा घेरा जो है वो बनाया गया। वहां पर एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, बाकी लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी ये धरना जारी है। पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा सवाल आज राहुल गांधी ने यहाँ धरना प्रदर्शन करके पूरे देश में एक नई आवाज को उठा दिया है। अब आप देख सकते हैं वहाँ पर जिस ढंग से नारेबाजी हो रही है। फिर हम दिखा रहे हैं मनोरंजन भारती, तेजश्री पुरंदरे, रवीश रंजन वहां मौजूद हैं और इस वक्त सीधे रुख करेंगे ऐश्वर्या का। ऐश्वर्या, बातचीत तो चल रही है, लेकिन देखिए ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये बातचीत अब यहाँ से आगे कहाँ जाती है। कब तक यहाँ पर राहुल गांधी बैठे रहेंगे धरने पर, प्रियंका गांधी कब तक यहाँ बैठी रहेंगी?
कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश करी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जब संसद के अंदर होते हैं तो हम प्रधानमंत्री का इंतजार करते हैं, प्रधानमंत्री संसद नहीं पहुंचते हैं तो हमें उनके आवास पर आना पड़ा और इसीलिए ये प्रदर्शन करना पड़ा। हम तस्वीरों में आपको दिखा दें कि एक एक करके अब सांसदों को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और इस बस के अंदर लेकर जाया जा रहा है। देखिए एक और सांसद, ये गुजरात से कांग्रेस के सांसद हैं, ये इनको अब डिटेन कर लिया गया है और तस्वीरें में आपको इस पूरे चौक की दिखा दूं। प्रधानमंत्री आवास के यहाँ पर अभी हमने देखा कांग्रेस की एक एमपी थी मिस सुधा, उन्होंने कहा कि सिविल ड्रेस में भी उनके साथ बदतमीजी कही, बड़े गुस्से में, बड़ी नाराजगी में बयान दिया उन्होंने। क्या हुआ एग्जैक्टली वहां पर, बताइए जरा। बिल्कुल, केरला की एक सांसद है आर सुधा, उनका कहना था कि जब वो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ मौजूद थी, उसी वक्त एक सिविल ड्रेस में एक शख्स आया और उनको वहां से हटाने की कोशिश की गई। उनसे पूछा गया आप कौन है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि ये सिविल ड्रेस में शायद पुलिस के जवान है जो उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके अनुसार इलीगल है। महिला सांसद है और महिला सांसद को जिस तरीके से उन्होंने हटाया उसका विरोध उन्होंने लगातार किया, लेकिन उसके बाद उस शख्स को दिल्ली पुलिस के कोई जवानों ने वहां पर पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो कौन थे। इसके अलावा हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि एक बस में जो सांसदों को डिटेन किया गया है वो बस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये दूसरी बस, और तमाम दिल्ली पुलिस ने ऐसी बसों को लाइन अप कर रखा है जिसे एक एक करके यहाँ पर डिटेन किया जाए। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर हम परमिशन नहीं देंगे किसी को भी आगे यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रखने की, और इसी वजह से लगातार दिल्ली पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो उस बड़े घेरे में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर राहुल गांधी अभी भी डटे हुए हैं। और हम देख सकते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन कोई तरीका सुनाने का नहीं, प्रधानमंत्री को यहीं आके सुनेंगे। तो ये देखिए, आप देखिए बड़ी संख्या में पर बात करने की कोशिश भी करेंगे। तो कांग्रेस के अलग अलग लीडर्स इस वक्त लगातार इस प्रोटेस्ट में अपनी आवाज बुलंद करते हुए, मनोरंजन भारती वहां पर प्रोटेस्ट साइट पर इस वक्त मौजूद है। मनोरंजन जी, किसने सोचा था कि पीएम आवास के बाहर की जगह भी धरना प्रदर्शन स्थल पर बदल जाएगी, लेकिन ये आज के मॉनसून सत्र की तस्वीर है। अब यहां से आगे क्या होगा, क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर? देख, आजकल जो कुछ हो रहा है ना, रोज मैं एक नया चीज देख रहा हूँ अपने इतने बड़े पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कैरियर में। ये सब चीज देखने को नहीं मिला था कि एकाएक फ्लैश प्रोटेस्ट यहाँ पर हो जाएगा, और वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम राज्यसभा। उसके अलावा ढेर सारे सांसद जो कि यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं। ये ठीक यहाँ ये दरवाजा है, प्रधानमंत्री निवास एक रास्ता जाता है, वो दरवाजा यहाँ पे है। तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस ढंग का एक छापामार प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हमें तो मालूम था कि खड़गे साहब का घर जो राजा जी मार्ग है वहाँ पर राहुल गांधी और खड़गे साहब की मीटिंग हो रही है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम इस ढंग का प्रोटेस्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जो इस ढंग से किया गया है। पहले जो RCR होता था, जब जो 7 रेस कोच कहते थे, वो दूसरी तरफ होता था। उस तरफ जो है प्रोटेस्ट वगैरह हमने ढेर सारे देखे हैं, लेकिन इस एरिया में हमने प्रोटेस्ट नहीं देखे। ये देखिए सांसद हैं, इन सबको जो है अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट करके ये बस में बैठाया जा रहा है। ढेर सारे सांसदों को हमने देखा है कि उनको इसी तरह